आइए आज हम एक ऐसी परंपरा और कथा पर चर्चा करते हैं जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है, वट सावित्री व्रत। आज के इस विश्लेषण में हम भगवान वेदव्यास जी द्वारा स्कंद पुराण में बताई गई इस अद्भुत कहानी की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। इसके शारीरिक अनुष्ठान से लेकर इसकी पौराणिक गहराई तक का सफर तय करेंगे और यकीन मानिए इसके भीतर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या किसी इंसान की निष्ठा, उसका प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दे, भाग्य का लिखा भी मिटाना पड़ जाए? ये कथा इसी बहुत ही रोमांचक और विस्मयकारी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इसी रहस्य को गहराई से समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इस अनुष्ठान के आधार को थोड़ा समझ लेते हैं। आखिर ये है क्या और कब होता है? ये व्रत असल में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसमें सुहागन स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन में अटूट निष्ठा और पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो इसकी विधि क्या है? ये पूरी प्रक्रिया बेहद ही व्यवस्थित और पवित्र है। शुरुआत होती है सुबह स्नान के बाद 16 श्रृंगार से। इसके बाद वट वृक्ष के पास दीपक प्रज्वलित करके जल और अक्षत चढ़ाया जाता है। फिर भोग लगता है, काले चने, गुड़ और फलों का, और अंत में कच्चे सूत के धागे को वृक्ष के चारों ओर 7 बार लपेटकर परिक्रमा की जाती है। यह एक बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण का निर्माण करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक बड़ा सामूहिक पहलू भी जुड़ा है और यहाँ एक बेहद दिलचस्प नंबर आता है, 101 यानी 101। ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये असल में उन 101 सजे हुए बरगद के पत्तों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर मंगलसूत्र के काले मणियों की छोटी मालाएं रखी जाती हैं। इन्हें पूजा के बाद उपस्थित अन्य स्त्रियों को भेंट किया जाता है। कितना सुंदर तरीका है ना अपने समुदाय में प्रेम और एकता बांटने का। और हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूजा की सामग्री में शामिल ये काला चना सिर्फ एक साधारण भोग बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी कथा के आगे बढ़ने पर एक बेहद ही आश्चर्यजनक तरीके से सामने आएगा। तो इस रहस्यमय काले चने को जरूर याद रखिएगा। तो ये तो हुई पूजा की बात, पर क्या कभी मन में ये विचार आया है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस अनुष्ठान की आत्मा क्या है? चलिए अब उस प्राचीन और रोमांचक पौराणिक कथा की तरफ चलते हैं जहां से ये सब उत्पन्न हुआ। बात है मध्य देश की। वहां के राजा अश्वपति एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य बहुत संपन्न था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो गहरे दुख में थे। कारण, वो संतानहीन थे। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या की और फिर मानो चमत्कार हुआ। उनके जीवन में असीम आनंद लौट आया जब देवी के आशीर्वाद से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई। उन्होंने प्रेम से उसका नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा। यहाँ सावित्री की सोच देखिए, कितनी स्वतंत्र थी। जब राजा उनके लिए कोई योग्य वर नहीं खोज पाए तो वो खुद वन में निकल गईं और उन्होंने किसे चुना? सत्यवान को। सत्यवान एक अंधे और वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे जिनका पूरा राज्य छिन चुका था। ये साफ दर्शाता है कि सावित्री को राजपाट और धन दौलत से कोई लगाव नहीं था, वो सिर्फ व्यक्ति के सद्गुणों से आकर्षित थीं। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब त्रिकालदर्शी नारद मुनि ने सत्यवान के बारे में एक भयानक सच बताया तो राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को अपना निर्णय बदलने को कहा, पर तब सावित्री की एक शक्तिशाली और अटल घोषणा सामने आई। उन्होंने कहा, स्त्री मन से केवल एक ही बार पति का वरण करती है। क्या बात है! ये उनकी अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण था। और वो भयानक सच क्या था? देवर्षि नारद ने ये भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान अल्पायु है और ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। सोचिए, खुशियों के इस माहौल पर ये कितना गहरा साया था। लेकिन इसके बावजूद सावित्री जरा भी नहीं डगमगाईं। उन्होंने सत्यवान से विवाह किया और वन में उनके साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो 1 साल पूरा होने वाला था, वक्त मानो तेजी से भागने लगा। मृत्यु का समय एकदम निकट आ गया। सावित्री ने 2 दिन पूर्व ही निराहार व्रत शुरू कर दिया।
पूर्णिमा के दिन वो अपने पति के साथ जंगल गईं और फिर जब वो एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, नियति ने अपना खेल दिखाया। साक्षात यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ पहुंचे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार जितनी जीवात्मा निकाली और चल पड़े। उन्होंने सावित्री को बार बार चेतावनी दी कि अब वापस लौट जाओ, तुम्हारा सफर यहीं तक था। लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी। वो बिना थके एकदम निडर होकर यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। पति के पीछे चलने को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बताकर उन्होंने यमराज जैसे महान देवता को भी गहरे सोच में डाल दिया। सावित्री की इस दृढ़ निष्ठा से यमराज भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। पहला वरदान, अंधे सास ससुर के लिए आंखों की रोशनी। दूसरा, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिले। और अंत में तीसरा वरदान, अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति। यमराज ने जल्दबाजी में तथास्तु तो कह दिया, पर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ये उन्होंने क्या कर दिया। सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान देने का सीधा सा अर्थ है कि सत्यवान का जीवित होना नितांत आवश्यक है। मृत्यु के देवता को समझ आ गया कि एक पतिव्रता स्त्री की चतुराई ने उन्हें उनके ही शब्दों के जाल में पूरी तरह से मात दे दी है। और अब आता है इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य। मैंने शुरुआत में काले चने की बात की थी, याद है? यमराज ने हार मानकर सत्यवान की जीवात्मा लौटा दी, लेकिन क्या आपको पता है किस रूप में? बिल्कुल सही, एक काले चने के रूप में। यही वो जादुई क्षण है जो आज किए जाने वाले शारीरिक अनुष्ठान और पूजा सामग्री को सीधे इस प्राचीन और शक्तिशाली कथा से जोड़ देता है। सावित्री दौड़कर वापस उसी वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास आती हैं। वो काला चना सत्यवान के मुख में रखती हैं और चमत्कारिक रूप से सत्यवान जीवित हो उठते हैं। उनकी ये आध्यात्मिक जीत उनके भौतिक जीवन में भी ढेर सारी समृद्धि ले आती है। सास ससुर की दृष्टि लौट आती है और वन की वो छोटी सी झोपड़ी वापस एक विशाल महल में बदल जाती है। तो इस कथा के अंत में आकर आइए एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं, आज के इस तेज तर्रार और आधुनिक युग में हम निष्ठा, बुद्धिमता और त्याग की इन प्राचीन कथाओं से अपने रिश्तों के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं। सच कहें तो ये कथा सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये हमारे संबंधों की गहराई और शक्ति को समझने का एक बहुत बड़ा दर्पण है। इसी एक विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।